अगले दिन जब उन्होंने रिपोर्टें की तो उन्होंने कहा कि इसके जो फेफड़े फटे हुए थे, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने टांके लगा के इनको सील दिया। बिल्कुल ठीक है। और खुदा ने वो मैं एक घर में दुआ कर रहा था और मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कैसे कैसे अजीब काम होने लगे। और जो है वो एक मिनट में बस मैं बता रहा हूँ कि एक घर में दुआ कर रहा था और मैं ऐसे खुदाम की हुजूरी मांगी और वो एक घर वाले जो है सारे दीवार के साथ जाके जो है जोर से लगे। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसी कैसी तब्दीलियां रूह कुदस के वसीला से आ रही थी। और खुदाम के फजल से मैं दिन रात जो है लगातार मेहनत कर रहा हूँ और वीकली जो है वो मुख्तलिफ 2 गाँव में मैं इबादत करवाता हूँ और जो है संडे स्कूल प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ। और इसी महीने में जो है खुदाम की तालीम दी और 14 लोगों को बपतिस्मे दिए और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है। और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ लोगों को जो है नशे के ऊपर कलाम सुना कर उनको नशे की जो लानत है उससे छुड़ा रहा हूँ। ये सारा फसल जो है खुदाम के नाम इज्जत और जलाल है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शाह नीर साहब का और पास्टर साहब का कि जिन्होंने मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा और मुझे जो है वो लीड करते हैं ताकि मैं दुनिया में जो है खुदा यीशु मसीह के नाम की मनादी कर सकूँ। थैंक यू। मखसूस करें, ये खुदा के सामने उन्होंने पेश किया है। और जब तक खुदा के खुदाम आ रहे हैं, आ जाइए प्लीज भाई साहब, भाई साहब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कभी भी अपने पासबान को आपका ताल्लुक किसी भी चर्च के साथ है, कभी भी अपने पादी साहब को इस बात के लिए कायल ना करें कि हमारे बच्चे को घर में मखसूस कर दें। बाइबल की तालीम है, उसको चर्च में लेके आए, कलीसिया के सामने पेश करें, सारी कलीसिया मिल के उसके लिए दुआ करें। तो ये अच्छा मौका है। मैं भाई चौधरी नईम आपको और मेरी बहन आपको इस बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देता हूँ। हमें पता है कि किस तरह उस वक्त मुश्किल थी और नाउमीदी की हालत में खुदा ने ज़िंदगी के दौरान आपको ये बरकत बख्शी है और सेहतमंद बेटी हमारे दरमियान में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा की हजूरी में कलीसिया के रूबरू और खुदा के खुदाम के रूबरू आप ये वादा करते हैं कि आप इस बेटी की परवरिश एक अच्छे मसीही होने के नाते से करेंगे, इसको घर में खानदान में मसीही माहौल प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ चर्च के कितने भी इख्तिलाफात क्यों ना हो, आप इस बेटी को चर्च का हिस्सा बनाएंगे, संडे स्कूल का हिस्सा बनाएंगे ताकि ये आने वाले वक्त में अच्छी मसीही बेटी बन सके। और सारे खुदाम मिल के हम दुआ करेंगे। हमारे पास ऑयल है और हम इस ऑयल के साथ इस बेटी को मखसूस करते हैं। अगर आप सब अपने कदमों में खड़े हो सके प्लीज। घंटा वर्षी कोई भी नहीं खोलता, बहुत सोने वाले हो इसमें कह रहा हूँ प्लीज आप अपने हाथ इस बच्ची की तरफ पेश दिखाएं। बेटा आगे नहीं आना। अगर आप बाइबल मुकद्दस ओके, हम इस बेटी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। भाई मुबारक आप भी सामने आइए। यीशु एक पेश किया गया था और उसके माँ बाप उसको लेके आए। अगर यीशु पेश हुआ तो हर एक को पेश होने की जरूरत है। उनकी भाषा की यीशु के नाम से खुदावंद हम चौधरी नईम के लिए और उनकी अहलिया बहन मोनिका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसको खुदावंद तूने कई सालों के इंतजार के बाद औलाद की नेमत अता फरमाई है। ये तेरा फर्ज और तेरी मेहरबानी हुई, तूने इस गिराने की फिक्र की, इसका ख्याल किया। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद तूने ज़िंदगी के दौरान जिस तरह बेटी को सलामती के साथ माँ को घर में लेके आया, इस सलामती को हमेशा कायम रखना। हम सारे खुदाम के साथ मिलके, कलीसिया के साथ मिलके तेरी हजूरी में खुदावंद दुआ करते हैं, जिस तरह ये बेटी खून गोश्त में बढ़ती है, तेरी पहचान में, तेरे इरफान में बढ़ती जाए, आने वाले वक्त में ये खानदान के लिए, ये मुआशरे के लिए, कलीसिया के लिए, मुल्क के लिए बरकत का वसीला ठहरे। आमीन। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से ज़माने की खराबियाँ, इब्लीसी कुव्वतें हमेशा के लिए इस बेटी की जिंदगी से दूर रहें, ये पाकीज़गी का एक नमूना बने। यीशु के नाम से खुदावंद ज़माने की बीमारियाँ इसकी जिंदगी से दूर रहें। इसके माँ बाप को वो सारे वसाइल दे जो इस बेटी की परवरिश के लिए जरूरी है। मैं दुआ करता हूँ ये बेटी जैसे जैसे बढ़ती है अपने माँ बाप के लिए नेक नामियाँ कमाए, कभी खुदावंद जिंदगी में खुदावंद ये ऐसा कदम ना उठाए जो इसके माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का सबब है। इनकी शुक्रगुजारियों को वो जो लेके आए मिठाई की सूरत में, मैं दुआ करता हूँ इसको छू दे, कबूल फरमा। जितने ईमानदार उसको खाएं,
ये उनकी सेहत में तरक्की का सबब ठहरे। हमारी बेटी को बरकत दे। आज शाम हम ये भी दुआ करते हैं उन जोड़ों के लिए जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है। यीशु के नाम से खुदावंद सारे खादिमों के साथ मिलकर दुआ करता हूँ, उनको औलाद की नेमत अता फरमा। जिनके पास बेटियों की नेमत नहीं है, बेटियां बख्श दे। जिनके पास बेटों की नेमत नहीं है, बेटे यीशु के नाम से बख्श दे, ताकि वो भी एक रोज बड़ी दिलेरी और बड़े खुदावंद ईमान के साथ एक स्टेज पर आए, अपने चर्चेस में जाएं, अपने बच्चों को मखसूस करवाएं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं इस पाक ऑयल के साथ खुदावंद इस बेटी को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से एक अच्छा मसीही होने के लिए मखसूस करता हूँ, चर्च का अच्छा हिस्सा होने के लिए मखसूस करता हूँ, इसको खुदा मुल्क पाकिस्तान का अच्छा शहरी होने के लिए मखसूस करता हूँ, माँ बाप के लिए एक अच्छी औलाद और बेटी होने के लिए मखसूस करता हूँ। इसकी जिंदगी को खुदावंद कामयाबी अता फरमा। ये तेरे कलाम में गहरे तौर पर आगे बढ़े और आने वाले वक्त में जीत की दुआ बने। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। इसी तरह खड़े रहेंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। बड़ा संजीदा वक्त है, हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। क्वायर के साथ मिलके हम प्रस्तुत का कोई गीत गाएंगे। एक दो वर्सेस भाई जल्दी से। आप जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए थोड़ी देर। सारे अपने सरों को झुकाए रखिए। बड़ा संजीदा वक्त जो सीटों में बैठा हो खड़े हो जाए। खुदा बोलने को है, तैयार हो खुदा का कलाम सुनने के लिए। कई कौमें घंटों चल के अपने खुदाओं के पास जाती हैं। हम चंद मिनट उसके लिए खड़े हो सकते हैं, चंद लम्हों के लिए खड़े हो सकते हैं। The Spirit of God is here tonight. जहाँ पे खुदा का रूह है वहाँ पे आजादी है। अगले के अल्फाज मार डालते हैं, रूह जिंदगी देता है। जब रूह आता है तो आपको जिंदगी मिलती है। जब रूह आता है तो आपको ताजगी मिलती है। जब रूह आया तो चर्च खड़ा हो गया। जब रूह आया तो नज़र इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद आई। जब रूह आया तो लोग हैरान होंगे किस तरह ये बचेरे, ये ऐसे लोग जो रद्द किए हुए हैं, ये रूह से भर गए। आज रात को रूह यहाँ पे मौजूद है।
تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو آج رات ہمارے درمیان میں اترا ہوا ہے. تو جو ہمارا مددگار ہے, تو جو ہمارا استاد ہے, تو جو خداوند بھیٹ کی باتوں کو ہم پہ عیاں کرتا ہے, آج رات روح القدس تو ہم سب کے ذہنوں کو کھول دے تاکہ خداوند کے مکاشفات کو, خداوند تیرے گہرے بھیدوں کو روح القدس تیری قوت سے, تیری قدرت سے ہم جان سکیں. خداوند اے پاک روح ہماری مدد فرما, اپنے خادم کو الفاظ کی ترتیب بخشنا, رہنمائی کرنا, الفاظ دینا, کلام کرتے وقت دلیری کا روح بخشنا خداوند. اور آج کا کلام ایک ایک زندگی کے لیے یسوع مسیح ناصر کے نام سے کثرت کی بحالی کا, برکت کا, نجات کا اور شفا کا بنے. خدا تیری شریعت جو جانوں کو بحال کرتی ہے اور سادہ دلوں کو راحت بخشتی ہے, آرام بخشتی ہے. تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے اشراق اور راہ کے لیے روشنی. خدا آج شام ایک ایک زندگی پر خدا تیرے کلام کی بارش ہو, خدا کثرت کی بارش ہو. اور آج ہم خدا تیرے کلام کی برکت کو اپنی زندگیوں میں لینے والے بن سکتے. یسوع مسیح ناصر کے نام سے ہاللویا. یہ والا ہاتھ ہاللویا. آئیے سب سے پہلے خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے زور دستان تعریف کریے. یہ ہم سبوں کو اور اپنے خادم کو بھی انجیل کا خادم ہونے کے لیے بنایا ہے. اور اب آپ کی سب کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم کو, آپ سب کے پسندیدہ خادم, زبردست خدمت, خدا کے روح القدس کے نسل سے بنا ہے. خدا کے خادم آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک منٹ کے لیے سکتے. خدا کا روح اس طرح یہاں پہ موجود ہے. جب پرانے آدمی ہمیں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ صرف 3 لوگوں پہ خدا کا روح آتا تھا. پہلے نبی تھے, پھر کاہن بھی بنے, اور اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری بائبل مقدس میں لکھی ہے وہ بادشاہ ہے. پرانے آدمی میں صرف 3 لوگوں پہ خدا کا روح آیا. نبیوں کے اوپر, کاہنوں کے اوپر اور بادشاہوں کے اوپر. کن کن پہ؟ ان کے علاوہ کبھی خدا کا روح کسی پہ نہیں آیا تھا. کبھی کسی کو یہ پریولیج نہیں ملی کہ خدا کے روح کو اپنے اندر یا اپنے اوپر پوری طرح دیکھ سکے. سیمول کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ نبوت کرنے لگ جاتے تھے. سیمول پہ اس حد تک گریس یا انوائنٹنگ تھی, مسا تھا, مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عام ایک شخص کے اوپر وہ خدا کا روح آ جائے. لیکن جس دن عید پینتیکوست کا دن آیا تو جو مچھلی پکڑنے والے تھے, مطلب کہ جو پترس ہے اور یوحنا, اس کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے. اٹ مین کہ وہ ان پڑھ تھے, وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, وہ صاحب علم بھی نہیں تھے. بائبل مقدس کے اعمال کی ہی کتاب میں لکھا ہے جو پہلا معجزہ کرتے ہیں فزیکل یسوع کے بعد, تو لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کس طرح, یہ تو ان پڑھ ہے. پھر کہتے ہیں یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ خدا جو سب سے بڑا فضل ہے, بہت سے لوگ فضل کو یہ سمجھتے کہ گناہ کرنے کا ایک لائسنس ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کروں میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں, مگر فضل کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. صرف نبیوں کے پاس یہ مکاشفہ تھا, کاہنوں کے پاس یا بادشاہوں کے پاس, کہ وہ ایک نہیں 3 ہے. صرف بادشاہ, نبی اور کاہن جب خدا کے روح سے بھرتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ خدا کے علاوہ ایک اور قدرت ہے, بے شک وہ خدا ہی ہے. اس سے داؤد کہتا ہے خداوند نے میرے خداوند سے فرمایا, بولا. کیا کہتا ہے وہ؟ میرے خداوند ہے اور اس کا ایک اور خداوند ہے. وہ کہتا ہے یسوع کو خدا نے بولا. مگر جب فضل آیا, جسے عید پینتیکوست آیا,
تو اس دن ہر بشر پہ یہ راز کھل گیا، وہ ایک نہیں 3 ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ روح القدس بھی ہے، اور آج رات تینوں یہاں پہ موجود ہے۔ جہاں پہ تینوں ہیں وہاں پہ اس کی قدرت ہے، اس کی حضوری ہے، اس کا مسا ہے، ہر بندن ہر جوا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چاہے ان پر جن کو بولا گیا لوگ حیران ہو گئے، یہ تو نہ نبیوں کی اولاد ہے، نہ قائنوں کے خاندان میں سے ہے، نہ کوئی بادشاہوں کی لڑی ہے، تو کیوں ان کے اوپر روح آ گیا؟ اس دن وہ فضل ہر بشر کے لیے اس نے کھول دیا۔ آج رات وہ فضل یہاں پہ موجود ہے، آج رات وہ فضل یہاں پہ موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ایمان ہے یا نہیں ہے، مگر مجھے یہ معلوم ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، کٹھے ہو، میں وہاں پہ موجود ہوں۔ آج ہم 2 اور 3 سے بہت زیادہ ہیں، اور اس کا مطلب ہے آج رات وہ یہاں پہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے آج رات یہاں پہ کچھ کرے گا، اس کا مطلب ہے آج رات وہ کچھ کرنے کے لیے یہاں پہ اترا ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ تم سر ہو، تم نہیں ہو۔ کیا کہتی ہے؟ کیا ہے ہم اور کیا نہیں ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم ہار نہیں سکتے، ہم ہر جنگ فاتح خدا کے آگے جھکتے ہیں، اس لیے ہم ہر مشکل سے ضرور باہر نکلیں گے۔ مگر آج ہم اس سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا لینے کے لیے یہاں پہ موجود ہے؟ کس رشتے میں یہاں پہ اس کے سامنے آئے ہیں؟ کیا لینے کا پلان رکھتے ہیں؟ میں رات کو 2:30 بجے 2 بجے گھر گیا، 2:15 بجے لائٹ چلی گئی اور میں باہر سے آؤں، میں تو نہیں سو سکیا، یو پی ایس چل تھا لیکن میں پنکھے میں نہیں سو سکا۔ 3:15 بجے لائٹ آئی، اس ٹائم میں سویا۔ صبح 9 بجے سے سر میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں برکت ٹی وی میں، 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک میں ریکارڈنگ کروا کے آیا ہوں۔ یہاں پہ عبادت کر کے پھر گھر جانا ہے، صبح 9 بجے میں نے دوبارہ ریکارڈنگ کروا دی۔ لیکن آپ چیز کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جسم کمزور ہو سکتا ہے مگر روح میں کمزوری کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ یسوع کا روح، خدا کا روح، اس کا مسا، اس کی حضوری یہاں پہ موجود ہے۔ اب ایسے کمی جگہ پہ کتنے لوگ آج رات خوش ہیں؟ کس لیے؟ کیونکہ یسوع یہاں پہ موجود ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی پاسٹرز یہاں پہ آ جائیں، اگر یسوع نہ آئے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جتنے مرضی انوائنٹڈ ہو جائیں، ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں، ہم جتنے مرضی روزے رکھ لیں، اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج رات وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں، میں آپ لوگ کے چرچ کو ہمیشہ اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ جب پہلی دفعہ مجھے یاد ہے اوپر عبادت تھی، تو مجھے ایسا لگا میں کتنے آ گئے یار، یہ پنڈ میں لوگوں کو کلام سمجھ نہیں آنا، میں کہ یہاں پہ تو بہت سمپل کلام سنانا پڑنا ہے۔ تو میں بہت دیر تک گھٹنوں پہ رہ کے خدا میں کہتا، خدا تو میری کچھ کہہ رہے ہیں، میں کس طرح سناؤں انہیں؟ پاسٹر منیر صاحب خدا کی بات مجھے بولے یہ بول، میں کہ خدایا یہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، اس شہر کے لوگ کا نہیں مشکل ہو جاتا ہے کافی دفعہ سمجھنا چیزاں۔ جب میں نے مائک پکڑا تھا، سچائی سے واقف ہو، صرف سچائی تمہیں آزاد کر سکتی ہے، اور سچائی کوئی اور نہیں ہے، میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری ہے۔ جو یسوع کو جان لیتا ہے وہ غلامی میں نہیں رہتا، اپنی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ مگر آپ اور میں کیا زندگی جی رہے ہیں؟ کیا زندگی جینے کا پلان کر رہے ہیں؟ کس زندگی کو جینا چاہتے ہیں؟ مسیح زندگی خوشیوں کا نام نہیں ہے، مسیح زندگی خوشیوں کے خدا کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ مسیح زندگی یہ نام نہیں ہے کہ آپ کی زندگی مشکل نہیں آئے گی۔ جس نے بولا تو ہر روز اپنی صلیب اٹھا، کیا مطلب؟ تو ہر روز جنگ لڑ ابلیس سے، تو ہر روز ابلیس کو دکھا کہ وہ میرے اور آپ سے کچھ بھی کر لے، ہم سجدہ کسی اور کو نہیں کرتے اپنے خدا کے علاوہ۔ اگر ہمارے گھٹنے جھکتے ہیں تو اس خدا کے سامنے جھکتے ہیں جو کائنات کا بنانے والا اور اس کا خالق اور اس کا مالک ہے۔ ہم کسی بھی مشکل میں آ جائیں، ہم کسی بھی بندھن میں ہوں، ہم اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ایوب کے بچے مر گئے، ایوب کی
صرف بچے نہیں مرے، اس کے دماد، اس کی بہویں، اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب مر گئے، جانور مر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک شخص ایک عمر کے اندر ہے، ایک شخص جو عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پہ شاید اس کے پاس یہ پاور نہ ہو کہ دوبارہ اولاد جان سکے، مگر جب اس کے پاس خبر آتی تھی اور پہلا ختم نہیں کرتا تھا دوسرا آ جاتا تھا۔ ایوب کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، اور بائبل مقدس میں جو پہلی کتاب الفاظوں میں لکھی گئی اس کو ترتیب بعد میں کیا گیا، پہلی کتاب ایوب کی کتاب ہے۔ تو ایوب کے پاس ابھی پہلی خبر آئی اور وہ بھی چپ نہیں ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ چپ نہیں، ایک اور آ گیا، اور پھر خبر آئی تیرے سب بچے مر گئے۔ ایوب کے جو الفاظ ہیں قدرت والے الفاظ ہیں۔ ایوب نے بہت کر سکتا تھا، جیسے دہائے خدایا کی کیتا ہے۔ ایوب اپنے بچوں کے لیے روزانہ قربانی دیتا تھا، ایوب اپنے بچوں کے لیے روزانہ قربانی چڑھاتا تھا، یہ جانے نہ جانے بغیر کہ وہ گناہ کر رہے ہیں چلی کر رہے ہیں، مگر ایک دن آتا اس کا سب کچھ کھو جاتا ہے۔ میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا یہاں پہ نہیں بیٹھا جس نے یہ زندگی کو جیا، ہمیں سے شاید کوئی ایسا نہیں بیٹھا جس کے 10 بچے، بہویں، داماد، پوتے پوتیاں، نواسے، جانور سب کچھ ایک دن میں ختم ہو گیا۔ مگر ہم بہت دفعہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا یہ میں کیا ہے بھائی بندہ داؤد نہیں جی اس طرح کا سر، ان کی قیمتیں بہت اوپر ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، ایسا نہیں کہ پاک سنسارے، سوائے یسوع کے کوئی بھی پاک نہیں تھا، سوائے یسوع کے کوئی بھی کامل نہیں تھا، مگر ان کی اس کمزوریوں میں خدا ان کا زور رہا۔ اور ایوب کی زندگی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، ایوب کا سب کچھ آ چکا تھا، ایوب کے بعد کوئی امید نہیں رہی تھی۔ ایوب خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے جس نے دیا، جس نے لیا، اسی کا نام، دوبارہ اسی کا نام، پتہ کیا کہتا ہے ابلیس؟ عزت اور جلال تیرا نہیں ہے، تو جو مرضی میں ڈل کر لائے، میرا سجدہ صرف میرے خدا کو ہے، ہمارا سجدہ صرف ہمارے خدا کو ہے۔ ہم مشکل میں بھی اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اور خوشی میں بھی صرف اسی کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کے حالات کچھ بھی ہو، آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جب اس کے آخری باب کو صحیح کرتے ہیں تو خدا اس کو ریسٹور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے، اس کے جانور ڈبل ہو جاتے ہیں، اس کے بھیڑ بکریاں اونٹ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اگر پاشا ایک بزرگ آدمی کس طرح 10 دفعہ دوبارہ باپ بنا۔ میڈیکل سائنس ان چیزوں پہ قائم، اور میڈیکل سائنس غلط نہیں ہے۔ ابراہیم نے بھی خدا کو بولا تھا کہ کیا 90 سال کی عورت حاملہ ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر جو قدرت، جو کنسیو کرنے کی، بچہ لینے کی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر اس زندگی کو دنیا میں لانے کا اختیار ختم ہو چکا تھا، اور خدا اس کو کہتا ہے کیا میرے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے صرف نہیں ریسٹور کیا، اس کو خدا نے فزیکلی طور پہ، پورے طور پہ خدا نے اس کے بدن کو نیا کر دیا تھا۔ اگر وہ ایوب کے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو اولاد دینے کا اختیار رکھتا تھا، رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا۔ اگر ایوب کے اس بڑھاپے میں جب اس کی ہڈیاں ختم تھی، اس کے جسم میں زور نہیں تھا، خدا نے اس کو ریسٹور کیا اور 10 بچے دوبارہ اس کو پیدا ہوئے۔ اگر خدا ایوب کے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ ایوب کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دینے کا اختیار رکھتا ہے، مگر آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
यीशु जब सलीब पे जाने को था तो उसने बुलाया, बाप क्या ये प्याला मुझसे टल नहीं सकता, फिर भी मेरी नहीं आज क्या मर्जी है आपके पास। मैं और भाई साहब अभी ऊपर बात कर रहे थे घर में बैठे, भाई साहब की वालदा का जो क्या है इस दुनिया का सफर खत्म हुआ पिछले हफ्ते। मैंने उससे माजरत की, उन्होंने मुझे बताया, मैं कहा सर मैं उस दिन प्लेन में था तो शायद पोस्ट में से गुजर गया। मैं मोस्टली जब ट्रैवल करता हूँ इतना फेसबुक यूज भी नहीं करता। तो हम माँ की मोहब्बत पे बात कर रहे थे। ऐसी बात है भाई साहब, सोचिए माँ की मोहब्बत क्या है, क्या अनमोल मोहब्बत है। मैंने बोला कि मेरी जो नानू है वो भी मसीह में सोई है तकरीबन 22 तारीख को, आज से 10-11-12 दिन पहले वो भी। मेरी वालदा स्पेशली ट्रैवल करके आई, मेरी अम्मी और डैडी। मैं उनसे बता रहा था कि मेरी वालदा 3 माह इसी साल पाकिस्तान रह के गई और हम में से कोई बहन भाई इस चीज पे इत्तेफाक नहीं करता था। हमारा ख्याल हमारी माँ को नहीं रहना चाहिए, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ही हैज। और हम लोग उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए हर चीज करना चाहते हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बैठ के बोला, तुम मेरे लिए क्यों ये बोल रहे हो? मैं कहती क्योंकि आप हमारी माँ हो, हम नहीं चाहते कि आप तकलीफ में हो या आपको कुछ हो जाए तो हम में से कोई भी वहां पे नहीं होगा। उससे बोले मैं तुम्हारी माँ हूं, वो मेरी माँ है। मुझे हम चुप हो गए। मेरी माँ खुद रोटी पकाती थी मेरी नानी के लिए 3 माह तक। स्पेन में खाना नहीं पकाती, उसके कपड़े धोती थी, उसकी सब चीजें करती थी। और हम वही बात करते करते यीशु के ऊपर उसको लेके आ गए। हम बहुत सी चीजें लेना चाहते हैं मगर उसको पाने के लिए मुझे और आपको बाइबल को जानने की जरूरत है। आप देखिए यीशु खुदा था, ऐसा ही है। यीशु कुदरत वाला था, यीशु इख्तियार वाला था। यीशु ने अपनी जिंदगी की मिनिस्टेरियल जो लाइफ है, जो खिदमत की लाइफ है, वो 12 लोगों के साथ ज्यादा जी थी। उनके साथ बहुत टाइम गुजारता था, उनके साथ बहुत टाइम में कनेक्ट रहता था, उनके साथ दुआ करता था। वो मौज से देखते थे, नशनात देखते थे, लाजर को जिंदा होते देखा और बहुत से और मिरेकल्स उन्होंने देखे। मगर जिस दिन यीशु सलीब पर था में से 11 वहां पे मौजूद नहीं थे। प्लीज, मुझे नहीं मालूम क्यों ये मैं बोल रहा हूं, मैं अभी कलाम सुनाऊंगा, बट आई वांट टू शेयर समथिंग। आज यहाँ पे नौजवान नस्ल बैठी है जो 18, 19, 20 साल, जो उससे थोड़े ऊपर नीचे हैं, या 30, 35 साल के भी लोग हैं जो आज अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। आप यीशु से वो नहीं पा सकते जब तक आप यीशु के कलाम पे अमल नहीं करते। जो लोग अपने माँ बाप को ये समझते हैं हमारे पे बोझ हो गए हैं, आपके माँ बाप आप पे बोझ नहीं हो सकते कभी भी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में कहा जाता है जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो 32 हड्डियां, भाई साहब 32 हड्डियां अगर आपके जिस्म की तोड़ी जाए ना, आप ऐसे किसी की टांग टूटी आज तक कोई ऐसा पता जिन्हें लाख टूटी हो? कोई भी नहीं है। बांध सताड़ी क्या टूटा है? टांग टूटी है, तकलीफ होती है किन्हीं को? एक हड्डी नाल बाबा कह रहे, सोचो अगर 32 जगह टूट जाए फिर मर जाएगा। और ये बिल्कुल सही इसने अल्फाज बोले। आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर जाए ना तो आप उससे पूछे तो आपको पता क्या बोलेगा? जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो मौत से लड़ के दोबारा जिंदगी में आती है। अगर वो मां जो आपके लिए अपनी जान देना चाहती है, अगर 25 साल बाद वो आप पे बोझ है, तो फिर हमें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं मेरे ख्याल से। बाइबल लिखा है तो अपने मां और बाप की इज्जत कर तो मैं तुझे उम्र की प्लीज लिसन केयरफुली। मैं यूरोप में रहता हूं, 21-22 साल से वहां पे रह रहा हूं। मैं ये नहीं कहता मेरे माँ बाप मेरे पास रहते, हमेशा कहता हूं मैं अपने माँ बाप के पास आज भी रहता हूं। आज भी मैं यूरोप में रह के अपने माँ बाप के पास रहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बरकत आसमान के बाद उनके साथ कनेक्टेड है।
क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कहता दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हो शायद, मगर बाइबल में लिखा तेरे माँ बाप अच्छे हो तो उनकी इज्जत कर। मैंने ये लिखा बहुत बाबरकत हो तो उनकी हिफाजत कर, इज्जत कर। मैंने ये नहीं लिखा कि तुझे बड़ा पैसा दे तो कर। और बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के कर रहा हूं, बाइबल ने ये भी लिखा जानता था, यीशु इस रिश्ते को जानता था, यीशु इस रिश्ते से वाकिफ था। किसी ने एक दफा बोला, मैंने उनको एक जवाब दिया, कहती काश कभी ऐसा होता। भाई साहब, एक बेटी बहू कहती काश कभी ऐसा होता कि इस माशरे के अंदर इजाजत होती कि बेटियां मां बाप को पालती तो कोई ओल्ड हाउस ना होता। मैं कहा बेटा तू गलत कह रही है, जो तू कर रही है अपने सास ससुर के साथ वही तेरी भाभी अपने सास ससुर के साथ कर रही है। काश ये बेटियां समझ सकती कि हमारे मां बाप वो हैं जो हमारे शौहर के मां बाप हैं। जिस तरह आप बेटियों के लिए जिस तरह आप अपने मां बाप को प्यार करते हो ना, इसी तरह उन मां बाप ने आपके बेटे को भी जन्म दिया है। और ये लड़कों के लिए भी आज रात, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके मां बाप की इज्जत करे तो आप अपने सास ससुर की इज्जत करना सीखें। मैं एक दफा एक जगह पे था, एक लड़के ने बोला कि मेरी बीवी मेरे मां बाप की इज्जत नहीं करती। मैं क्या अच्छा? मैंने उस लड़की से पूछा, उसने बोला मेरे माँ बाप को गालियां देता है। मैं कहा कल तो कुछ पेड़ मार दिए माँ प्यो। मैं क्या रहे तेरे माँ प्यो को गाल काट रहा ना तो तू माँ प्यो को चपेड़ मार डबल कर इनू सास होएगा मैं की कर रहा। प्लीज लिसन इट केयरफुली। पास्टर मुनीर के अपने बच्चे आगे, मेरी वालदा 60 और ईयर्स की है, मेरी मां की वालदा 80 समथिंग की दुनिया से गई है, लेकिन फिर भी मेरी मां को दुख था क्योंकि जानती है अब कोई ऐसा दुनिया में शायद नहीं है जिसको फोन करके पूछेगा बेटी तू कैसी है। शायद वो किसी को फोन करके ये नहीं बता सकेगी मां आज मुझे दर्द हो रही है। यीशु जब स्लीप पे था सिर्फ 2 लोग उसके साथ थे। एक ऐसा शगेर जो बहुत छोटा था, शायद इस तरह का बच्चा हो जिसको दीवानगी थी, इसको ये नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, मगर उस बेवकूफी के अंदर वो सबसे बड़ा हिकमत एक्ट करके चला गया। क्यों? पतरस मती सब उसको छोड़ के चले गए क्योंकि उनको पता था अगर वहां पे गिरने से भी फड़े जा सकते हैं। मगर जो मां थी ना, उसने बोला मैंने इसको चला है। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लोग कोई भी डॉक्टर मुकस्सा मरियम पे खड़े करते हैं, उनके प्रॉब्लम है। मुकस्सा मरियम से बेहतर यीशु को कोई नहीं जानता था इस दुनिया में, क्योंकि वो जानती थी तो उसको किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया था, ना उसने किसी को हाथ लगाया था जब यीशु उसके रहम के अंदर आया था। वो जानती थी वो पाकीज़गी में जिंदगी जी रही थी। वो जानती थी जो उसके अंदर है वो पाक तरीन है। वो जानती थी जिसको उसने जन्म दिया है वो ना गोश्त की, ना खून की, ना इंसान की इरादे से आया है, वो सिर्फ खुदा के इरादे से आया था। यूहन्ना तो उससे सीख के, यूहन्ना ने आयतें क्यों लिखी? क्योंकि उसको मुकस्सा मरियम ने बताया होगा। जो यीशु की मां खुदा की मां नहीं है, मगर जब यीशु सलीब पे था तो यीशु जब कलमे को मोहब्बत का कलमा बोलते हो, उस कलमे को थोड़ी इन डेप्थ सीखने की कोशिश करें। आज उससे मोहब्बत का कलमा नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी का कलमा है, अपने एहसास का कलमा है, और मुझे और आपको जीना इस दुनिया में सीखने का कलमा है। समझा क्या बोला? आज से ये तेरी मां है। इसको मालूम था मेरी मां के बाद किसी को जरूरत होगी एक बेटे। वो अपनी जिम्मेदारियों को जानता था। आज मैं और क्या अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं? आज जो बेटियां यहां पे बैठी हैं, बहू हैं, मत अपने शौहर को बोले तो अपने माँ प्यो की दवाई ना खरीद दिया कर। उस मां ने बहुत मेहनत से पाला होता उस लड़के को, बहुत मेहनत करके 32 हड्डियां टूटे तो एक बच्चा दुनिया में आता है। 32 हड्डियां इंसान की तोड़ी जाए
میں جو میرے تینوں بچے ہوئے ہیں یورپ کے نا، جب بچہ جنم لیتا ہے تو باپ کو وہ اندر ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر میں ساتھ رکھتے ہیں. شاید جو میڈیکل زندگی کو جیتے ہیں، جو بہنیں جنہوں نے بیٹیوں بچوں کو جنم دیا وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن ابراڈ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ ساتھ ہوتا ہے. میں نے اس تکلیف کو دیکھا بھائی صاحب، میں نے اس جنگ کو دیکھا ہے، اس موت اور زندگی کے اندر اس اپنے جیون ساتھی کو سانس لیتے دیکھا ہے. ایسے مگر میں نے بھائی صاحب اس خوشی کو دیکھا ہے جب بچہ پہلی دفعہ روتا ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے، تینوں دفعہ میری بیوی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے خوشی کی کہ خدا نے مجھے میراث دے دی ہے، خدا نے مجھے وارث دے دی ہے. آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو مت بوجھ سمجھے. ماں باپ جیسی انمول نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یسوع نے اپنی جسمانی ماں کو عزت دی، خود تکلیف میں تھا، خود سسکیاں لے رہا تھا، کوڑے لگے ہوئے تھے، جسم پھٹا ہوا تھا، ننگا تھا، اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اس کو کیل لگائے گئے تھے. اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کرو تو جو کیل لگے تھے ہاتھ اور پیروں میں، جو آپ سانس لیتے ہو آپ کا ہر چیز کھینچ لیتے تھے. وہ یسوع جتنی دفعہ سانس لیتا تھا اس کی ساری جسم کی قوت کو کھینچا جاتا تھا. اس تکلیف میں، اس اذیت میں، اس دکھ میں یسوع نے بولا میری ماں یہاں پہ موجود ہے. کیا عزت ہے میرے اور آپ کے پاس اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے. اور اسی طرح آپ دوسرا رخ دیکھیں، اپنے باپ کی کس طرح یسوع عزت کرتا ہے. کہتا ہے باپ کیا یہ پیالہ مجھ سے ٹل نہیں سکتا ہے؟ کہتا ہے پھر بھی باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. کیا مرضی جی رہے ہیں آج میں اور آپ؟ آج جو نئی نسل کھڑی ہو رہی ہے، جو 15 20 18 19 20 22 سال کی ہے، ماما آپ کو کیا پتا ہے؟ ماما تو نہیں پتا کیونکہ تو ماما نو جڑا ہے نا پیدا کیتا ہے. اور کہہ لیں گے او نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ اس قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو خدا کی قوم کرائی بائبل کے اندر، جو ابراہیم کی نسل سے ہوئی، اسحاق کی نسل سے ہوئی، جس کا نام اسرائیل رکھا گیا. ان کے بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. ان کے بچے اسکول سے تربیت نہیں لیتے ہیں، تربیت ان کی ماں ان کو کرتی ہے. آج ماں کے لیے بھی ہے. ان کی ماں ان کو بتاتی ہے کہ ہمارا خدا کون ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اس قوم پہ ہوا ہے، کسی اور قوم پہ اتنا ظلم نہیں ہوا. ہٹلر نے ان پہ ظلم کیا، ان کو برباد کر دیا، زندہ ان کو جلایا گیا، گیس سلنڈر ان پہ چھوڑے گئے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں وہ جو کہ ریفیوجی کے طور پہ رہے، جو بغیر ملک کے ہوتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. مگر جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے، آپ آج اس قوم کو ایک ملک سے نکال کے دوسرے ملک پھینک دیں اور 1 روپیہ بھی نہ اس کو دیں، 4 سے 5 سال میں قوم دوبارہ، وہ لوگ دوبارہ ملینئر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کی تربیت ان کے اندر ہے. ماں نے جو سکھایا ہے خدا کے متعلق وہ ان کے اندر بستا ہے. آج خدا آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی نسل کیسے تیار کریں، جس کے لیے کلام میں لکھا ہے بیٹے کی اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اس کو چلنا ہے. آج مجھ اور آپ کو اپنی نسلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو کل کے جو بچے آگے بیٹھے ہیں یہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. جو آپ بوتے ہو وہی آپ کاٹو گے. مت اس بیج کو بوئے جو خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بوئے. میرے بہن اور بھائیوں، یسوع نے اپنی جسمانی ماں کو عزت دی، یسوع نے اپنے اس باپ کو بھی عزت دی. وہ اس باپ کے لیے لعنتی بن گیا تاکہ مجھ اور آپ کو لعنت سے چھڑا دے. اگر باپ چاہتا تو یسوع کو شاید صلیب پہ نہ جانا پڑتا.
मगर क्योंकि बाप इंसाफ का खुदा है, उसे बोला गुनाह जिस्म में हुआ है, निजात भी जिस्म से आने की जरूरत है। वो आज आपकी जिंदगी के अंदर उन चीजों को डालना चाहता है जो शायद आप कई सालों से मांग रहे हैं, मगर वो पैसा लेके आप क्या करेंगे? फिर कहना हुण मां नूं नवी होंडा ते अगे पावां या बुढ़ी नूं पावां? हुण माई नूं ते बहना भी नहीं आता। इससे बेहतर है इसके बुला के ना ना ही दवा दे चंगा घट घट मां प्यो की इज्जत कर दे। क्या इज्जत है मेरे और आपके पास अपने माँ बाप के लिए, अपने पास्टर्स के लिए? यहाँ पे पास्टर्स बैठे हैं, क्या इज्जत करते हैं अपने पास्टर के लिए? मैं दुनिया में हर जगह जाके लोगों को एक चीज बताता हूं, शायद आपका जो पास्टर है दुनिया का सबसे अनॉइंटेड पास्टर ना हो, शायद सबसे अच्छा प्रीचर भी ना हो, शायद बहुत से साइंस और अमेरिका से उसके होते हो, मगर सिर्फ आपका पास्टर आपके लिए रात को जागता और घुटनों पे जाता है। कोई और पास्टर आपके लिए ये नहीं करता है। कोई और पास्टर आपके लिए दुआएं नहीं करता। जिनको आप यूट्यूब और फेसबुक पे सुनते हैं वो आपके नाम भी नहीं जानते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके पास्टर को तकलीफ है कि उसने आपको किस तरह जना है। उसको मालूम है उसने किस तरह आपको नशे से, बदकारी से, उस लानतों से निकाला जो कई नस्लों से आपके ऊपर थी। वो तकलीफ का एहसास सिर्फ आपके पास्टर को होता है। आपकी जिंदगी के अंदर आपके जिस्मानी माँ बाप के बाद आपके पास्टर्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी जिंदगी के अंदर। मैं कल रात को प्रीच करके बता रहा था, खुरूज 32 बाब के अंदर जब मूसा पहाड़ पे जाता है तो पीछे जब 40 दिन गुजरते नहीं अभी पूरे, तो वो हारून के पास आके कहते हैं, ओ बंदा जो मूसा सानू काट के ले आया पता नहीं कितने रह गया, अब तो हमारे लिए देवता बना दे। सिर्फ 40 दिन के अंदर, बस मुनीर साहब, सिर्फ 40 दिन के अंदर आसमान खुलते देखते थे, आफते आती थी, सब कुछ आता था, पहले कुलसम देखा, सारी ग्रेस देखी, मगर 40 दिन के लिए सिर्फ मूसा ऊपर था, उन्होंने एक नया खुदा नीचे बना दिया था। ये आपके पास्टर के बगैर, जो लोग कहते हैं ना नहीं साडा यूट्यूब पे पास्टर रहेगा, यूट्यूब का पास्टर तानू पोती देगा। हारून बाइबल का पहला काहिन है। क्यों सर? पहला कहानत का ऑनर हारून को मिला, काहिन से, नबी था, मगर वो भी उस तक पास्टर के बगैर था। जब तक मूसा था कोई बुत नहीं बदया। जैसे मूसा गया वो नबी ने काहिन भी पुठी राह टुर गया, सोने का बनाया, बछड़ा बनाया, उसकी शक्ल छानी थोड़े से ठीक की, फिर मूसा आया नीचे। मूसा ने बोला ऐसा नहीं होगा, मगर इससे बेशतर के मूसा नीचे आता, खुदा उसको कहता मैं इस नस्ल को, इस कौम को भस्म कर दूंगा, कहता सदूम और मूरा यहां पे नाजिल कर दूंगा। मूसा पता क्या कहता है? नहीं ऐसा ना कर, मत ऐसा कर। खुदा उसको एक ऐसा वादा देता है जो उसने इब्राहिम को दिया था पैदाइश 12 बाब में। खुदा उसको पता क्या कहता है? मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बना दूंगा। खुदा मूसा को कहता है मैं तुझ में से कौम खड़ी कर दूंगा, मगर क्योंकि मूसा एक पास्टर था, एक लीडर था, एक बाप की तरह था उनके लिए, सोचा ऐसा नहीं होगा। आज आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या इज्जत है मेरे और आपके पास अपने माँ बाप के लिए? क्या इज्जत करने में और आप अपने माँ बाप की? बाइबल मुकद्दस का पहला हुक्म जिसके साथ वादा और बरकत है वो यही है, तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तो मैं तुझे उम्र की। क्या उम्र चाहते हैं आप? इस दुनिया से एक दिन हम सबने जाना है, मगर जब अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं खुदा की बादशाह में भी होंगे। असल उम्र की दराजी खुदा की बादशाह है। नूह के 3 लड़के थे। नूह ने मैं भी किसी को किसी से बाहर आया, पैदाइश 8वें बाब 9वें बाब के अंदर ये वाक्या है।
जब नूह किसी से बाहर आता है, वो कुर्बान गाज करता है और बाद में खैमा में जाके मैं भी पीता है और रात को नंगा होकर सो जाता है। सुबह एक बेटा उसके अंदर जाता है और अपने बाप को नंगा देखता है। नंगा लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है बाइबल के अंदर, बहुत टर्मिनोलॉजी के अंदर, थियोलॉजी के अंदर ये बहुत गहरा लफ्ज है। आदम और हवा भी नंगे हुए थे। नंगापन बहुत बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़े दुख को भी जाहिर करता है, बहुत बड़ा अलार्मिंग लफ्ज भी है। मगर एक बेटा अंदर जाता है और देखता है और भाग के जाके दूसरे दो भाइयों को बताता है। कपड़ा है कोई, ये थोड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कोई। इधर आना, इधर लेटना। बंदा थक गया काम कर करके, सर ऊपर आना, ऊपर आए, लेट जाना, यूं करके लेट। बेटा की है, इसको गौर से सुनिएगा। दोनों पहला बेटा बाहर आता है और आगे पता भी होना क्यों है, रात चढ़ गई। गलती किसकी थी, बेटे की या बाप की? बाप की। पीती पुत्र ने नहीं, प्यो ने सी। मगर भाइयों, ये भी कानून लिखा नहीं गया था, मगर खुदा उस टाइम उस कानून को इस दुनिया में चाहता था। जो दूसरे दो बेटे हैं ना, वो यूं नहीं गए थे अपने बाप के पास खैमा में। इधर आना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उल्टे कदम गए और उसको जाके ढांपा। जरा ढांप के दिखाना, मार के नहीं दिखाना। और बाहर आ गए। उन्होंने अपने बाप की बरहंगापन नहीं देखा। उन्होंने टकिया सी कबूत नहीं बनाया सी। तुसी क्या अपने सब उन्हें कबूत बनाया बंदे ने? मुंह ते बंदा बखाई चोगा रहना चाहिए है भाई, ते पैसा वाला मुंह भी टाक के सा। एक बेटे ने कोई गलत बात नहीं की दुनियावी लफ्जों में, पैसा कोई गलत बात नहीं, उन्हें आगे दसो प्यो ने हरकत कर दी थी। मैं पंजाबी जमाई का दस रहा, उन्हें कहा साढ़े पता रात प्यो ने आवाज छड़ गई। उनको दूसरे लोगों को जब पता चला ना, बोला अगर आज हम इस जगह पे मौजूद हैं, भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। बोला अगर आज हम यहाँ पे जिंदा है, सारी कायनात मर गई है, अगर असी इस दुनिया पे कर रहे हैं तो साढ़े अमाली ने हमारे बाप की वो मेहनत है जो उसने खुदा के लिए की है, इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। उनको सांस हुआ, उनको सांस हुआ। और बाद में लिखा है वो नूह उठा, लोला करा तोती पाती नहीं पाती। आपके लिए मजाक होगा मगर ये बिब्लिकल टेक्नोलॉजी में इसी तरह। वो बहन के बाहर आया और जो बाहर आया ना तो उन्हें पता चलिया किहड़े मुंडे ने की कीता ते किहड़े ने की कीता। वो लड़ा था अपने बच्चों के लिए, खुदा के हजूर पाक इंसान था, एक ऐसा सा जिससे खुदा ने बात की। उस समय दुनिया में बारिश नहीं हुई थी, उसने ईमान रखा खुदा पे। उस समय किसी ने, भाई साहब, कभी किसी ने बारिश नहीं गिरते देखी थी, किसी ने ऐसा मौजूदा नहीं देखा था कि आसमान को लाओ। उस शख्स ने ईमान की रूह के अंदर उस ऐड को किया और वो किश्ती को उसने बना दिया। और सिर्फ उसके उस ईमान के वसीले से उसके तीनों बच्चे, उसकी तीनों बहुएं बची थी। आज रात आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से दुनिया में अनॉइंटेड लोग हैं जिनको खुदा बहुत ज्यादा प्यार करता है। केनेथ कॉपलैंड साहब एक दफा कहते हैं, केनेथ कॉपलैंड कहा जाता है दुनिया का सबसे अमीर पास्टर है। केनेथ कॉपलैंड साहब कहते हैं
کہ میں ایک دفعہ آسٹریلیا میں تھا, میں پریچ کر رہا تھا. بیٹا اٹھ, تو بھی 2 منٹ پیچھے لا جا, پیچھے لا جا, کوئی فرق نہیں پڑتا, لا جا. نہیں دونوں پیچھے لا جا. جڑا وہ بولے گا نا بیٹا وہ باہر جائے گا. لا جا بیٹا, کلام ختم کر دے. کینتھ کوپلینڈ صاحب کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا میں پریچ کرنے جا گیا. جب میں پریچ کرنے گیا تو میرا خدا نے گلا بند کر دیا. سر, گلا بند کر دیا. وہ بول نہیں پا رہا تھا, وہ پریشان ہو گیا. میں یہاں پہ کانفرنس پریچ کرنے آیا ہوں, میں تو بول ہی نہیں پا رہا ہوں. اسے خدا سے پوچھا, بات کی, تو خدا نے بولا تو نے میرے بیٹے بینی ہن کے لیے چغلی کی ہے اور میں بینی ہن کو پیار کرتا ہوں, اس لیے میں نے تیرا منہ بند کر دیا. اور یہ بات کسی نے بینی ہن کو نہیں بتائی. کینتھ کوپلینڈ جب آسٹریلیا سے واپسی آیا تو بینی ہن کے پاس چلا گیا, اور بینی ہن کو پتا کیا کہتا ہے, یعنی مجھے معاف کر دے, مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ خدا تجھے کتنا پیار کرتا ہے. میں نے تیرے خلاف وہاں پہ بولا, میرا گلا خدا نے بند کر دیا. اور وہی بینی ہن آج سے 3-3.5 سال پہلے کہتا ہے, پبلکلی اس نے بات کی ہے. اسے پتا کیا بولا, میں نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے, مجھے خدا نے کبھی نہیں بولا تھا $1000 کا ہدیہ چھوڑ, میں اپنے تو کہتا رہتا ہوں سارے, خدا مجھے معاف کر دے. سر اس میں گناہ تھا, غلطی تھی, خدا کی حضور غلط بھی بولتا رہا, مگر خدا پھر بھی کہہ رہا ہے میں بینی ہن کو پیار کرتا ہوں. خدا آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے شروع میں آپ کو بولا تھا آپ سر ہیں تم اونچی, آپ سر ہیں اور تم تانے گال دسا, خدا سر کے علاوہ کام نہیں کرتا. خدا کے بائبل لکھا ہے جو ہارون کے سر پہ گرا وہ داڑھی اور وہ تھلے گیا ہے. جو سر پہ گرتی ہے نا برکت وہ نیچے جاتی ہے. میں ہمیشہ خاندانوں کو بتاتا ہوں, آپ کبھی ٹائٹ ڈالو, کبھی عورت نہ ٹائٹ پائے اگر وہ نوکری وکری نہیں کرتی. ٹائٹ ہمیشہ بندے کو ڈالنی چاہیے. شوہر اگر عورت کام کرتی ہے اپنی تنخواہ تو ٹائٹ ڈال سکتی ہے, کیونکہ جب آپ لوگ کی مشکل ہے جب تو دے اور تو نہ دے یا برکت ہوتے ڈگے تو تیری نسل کے لیے اگے جانی. نو برہنگا ہو گیا. نو جب باہر آیا نا, نے کہا ہاں جی کی ہوا ہے, پھر انہوں نے رپورٹ دیتی گئی. اسے پتا کیا لانت دی, میں بیٹے کا نام بھی مجھے سمجھین میں بائبل کو پڑھنا نہیں چاہ رہا ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. نو پتا کیا کہتا ہے, تو ان کے نوکروں کے نوکر کا غلام ہوگا. کنعان, ہاں تو ان کے نوکروں کا نوکر کا غلام ہو جائے گا. پتا کیا کہتا ہے, تیرا لیول اپنے پراؤں کا نہیں لے آج کے بعد. اور ان دونوں نے صرف کپڑا ڈالا اور خدا نے ان کو برکت دے دی. آج اب اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں, آج اب اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں. جن ماں باپ کو آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ ان کی عزت نہیں کر سکتے تو اس باپ کو جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ اس کی عزت کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج دنیا میں بہت جگہ ٹریول کرتا ہوں, لوگ اپنے پادری کو اپنے باپ سے زیادہ عزت دیتے ہیں, اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں غلط ہے تمہارے پاس یہ تعلیم. آپ کو اپنے پاسٹر کی بالکل عزت اپنے باپ کی طرح کرنی چاہیے, مگر آپ کو یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے آپ کا جسمانی باپ بھی ہے, آپ کا روحانی باپ بھی ہے, اور آپ کا ایک آسمانی باپ بھی ہے. اور وہ آسمانی باپ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. اسے بات لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے. ہمیشہ کی زندگی صرف ایک کے پاس ہے, اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا, یسوع کے علاوہ کوئی اور زندگی دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. مگر آپ اس سے کیا چاہتے ہیں, آپ اس سے کیا لینے کے لیے کھڑے ہیں. جب آپ ماں باپ جس کو آپ کئی سالوں تک دیکھتے ہیں, جو باپ شاید پڑھا لکھا نہیں ہے مگر روزانہ صبح جا کے اینٹیں اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے,
शायद माँ बाप खुद दूध नहीं पीते, आपको दूध जरूर पिलाने की कोशिश करते हैं। खुद शायद भूखे रहते हैं मगर आपको रोटी देना चाहते हैं। मैं जब खिदमत शुरू की तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। जब मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जाता, लोग मुझे बड़े बड़े एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बिठाते, तो उस समय मैं रो रहा होता था और सोचता था मेरे बच्चों ने पता नहीं कुछ खाया या नहीं खाया। मैं कहता था खुदा तू उनके दिल को छू, मुझे खाना मत खिलाए, जितने का मुझे इन्होंने खाना खिलाना उसके आधे पैसे सिर्फ मुझे दे दे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले सकूं। माँ बाप की मोहब्बत से अनमोल चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर। माँ बाप से बड़े इम्तिहान कोई नहीं है। चर्च मेरे बहन और भाइयों, मेरी मां मेरी दादी के सामने कभी नहीं बोली। 41 साल मेरी उम्र है और हम में से चारों बहन भाइयों में से आज तक कोई हमारी मां के आगे नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जो उसने बोझ पिया है, बीजा कोई वो काट दे। मत गलत बीज बोए, मत गलत बीज को बोने की कोशिश करे। मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, मेरी बीवी आज उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और मैं हमेशा उसको तो छुड़वा दे, तेरी जिंदगी के लिए कुछ खतरनाक है। तो कहती नहीं, मेरा बेटा है, इसको इसकी जरूरत। मैं काफी दफा दिल में सोचता हूं पता नहीं मेरी मां ने मुझे किस तरह पाला होगा। आज तो फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है। आपके माँ बाप ने आपके लिए मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि आपके माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हो शायद, मगर वो जैसे भी आपके माँ बाप वो ही है। आपकी मां ही जिंदगी और मौत से लड़ी आपको दुनिया में लाने के लिए। आपकी मां ने तकलीफ सही, आपकी मां ने दुख सहे। मत उनको बोले कि आपको कुछ नहीं पता है। शायद वो खुद तो नहीं पढ़े मगर आपको पढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। एक चीज आपको बता दो, औलाद जितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए मगर मां बाप की मां बाप नहीं बन सकती, उनकी औलाद ही रहेगी। मैं पादरी, सारी दुनिया मेरी इज्जत करना चाहती है कि शर्ट दो अगला का बात है, मगर आज भी मुझे कोई मुश्किल होती है तो मैं सबसे पहले अपने मां के गला लगना चाहता हूं। मैं पिछली दफा पाकिस्तान में था, मैं बहुत बुखार में प्रीच करता रहा, मुझे किसी ने नहीं पूछा। हर बंदे को सिर्फ ये परवाह थी कि साड़ी इबादत करने बकाया खैर है। हर बंदे को 102 103 बुखार में प्रीच करता रहा। जुनैद मेरे साथ, इसको याद है कि एक शहर के अंदर जाके 2 दिन में 5 विक्स की बोतलें लगा के तो मैं अगले दिन उठता था। 2 विक्स की बोतलें लगा के पसीना लेता रहता था सारी रात, ताकि सुबह से उठ के झील सुना दो। अगर आपको मालूम है, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी मां को मिलने गया। मेरी मां ने जब मुझे गले लगाया था तो रोने लगी, कहती तू तो बीमार है और तू यूं ही चलता फिरता जा रहा है। मैं जितने दिन पाकिस्तान मेरा रोजाना से मुझे फोन करके इतना कहते थे तेरा बुखार ठीक हुआ जाए। मां की मोहब्बत बहुत अनमोल है, बाप की मोहब्बत बहुत अनमोल है। सोचिए उस समानी बाप ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उस यीशु ने कैसी कुर्बानी दी मेरे और आपके लिए कि जो शहाना था, जो कुदरत वाला था, जो इख्तियार वाला था, जो जलाल वाला था, वो जो शाह कुदूस था, वो जो पाक तरीन था, वो मेरे और आपके लिए जमीन पे आ गया। उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को इंसानों के ताबे कर दिया। उसके ठट्ठे उड़ाए गए, उसमें थूका गया, उसको मारा गया, उसको नंगा किया गया। सिर्फ किस लिए? उस मोहब्बत में जो बाप मुझसे और आपसे करता है, उस मोहब्बत में जो खुदा इस दुनिया से करता है। और आज रात आपको बताना चाहता हूं, वो मोहब्बत जो 2000 साल पहले उस जो सलीब पे दिखाई है, वो मोहब्बत आज भी उसी तरह
अफजल, जोरावर, पाक और कुदरत वाली है। यीशु का लहू आज भी कुदरत हो रहा है। यीशु के लहू में आज भी जिंदगी है। यीशु का लहू हर गुनाह को साफ करना जानता है। मगर हम उससे क्या चाहते हैं? हम उससे क्या लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? क्या लेने के लिए बैठे हैं? क्या लेने का इरादा रखते हैं? सोचें आप थोड़ी देर के लिए उन बच्चों के पास से जो यतीम है, जो मिस्कीन है। सर आपने एक फैमिली रखी हुई है, 7 बच्चे हैं। सिर्फ वो बच्चे जान सकते हैं मां बाप क्या है। अगर खुदा ने आपको खड़ा किया उनके मां बाप बनने के लिए, जिसके पास जो नहीं है सिर्फ उसको इस बात से क्या है। और आज मैं आपको बचाना चाहता हूं। इन सब मोहब्बत से ऊपर एक मोहब्बत है, और मोहब्बत उस सलीब के वसीले है जो यीशु ने कलवरी पे मुझे और आपको दी है। और आज रात वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। आज रात आपकी नस्ल को बदलना चाहता है। आज रात आपको पूरे तौर पे तब्दील करना चाहता है। आज आप पूरे तौर पे आपकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। अगर आज आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, ये बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दिया। इस बात को गौर से सुनिएगा। यीशु सलीब पे अपनी मां को याद करता है और अपने बाप के लिए पता क्या बोलता है? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, वो जो चीज, ऐ बाप, मैं अपनी रूह, अपनी मां को बेटा देके गया, बेटे को मां देके गया, और अपने आप को अपने बाप के हवाले कर दिया। मेरे बहन और भाइयों, नौजवान बेटे और बेटियों, लोग मुझसे पूछते हैं कि तू किस तरह इतना प्रीच कर लेता, बाइबल भी नहीं पढ़ता पूरी, ना तो सरमन लिख के लाता है, ना तो कुछ करता है। तो मैं आज रात आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उससे खत्म करूंगा। जब मैं 15-16 साल का था, जो मुझे याद है, मेरी मां जो खुद बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं थी, नए सिरे से पैदा नहीं हुई थी, वो सारी रात घुटनों पे रहती थी। इधर देखिएगा प्लीज। और पता क्या दुआ करती थी? बाप, मेरे बनौठे को अपना खादम बना दे। और जो कहती सी मैं अपना कंध बंद कर लेना सा, होर जो मर्जी मांग ले, ये नहीं पूरा होने माते दुआ। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी मां के घुटने छिल गए थे, घुटनों पे रह के, और उसकी सिर्फ एक दुआ होती थी, मेरे बेटे को, मेरे पलौठे को अपने कलाम के लिए चुन ले। मेरी मां नए सिरे से पैदा नहीं हुई थी, मगर उसका एक दुआ थी कि मेरे बेटे को अपनी इंजील के लिए चुन ले, मेरे बेटे को अपनी इंजील के लिए अपने पास पूरे तौर पर उसको अपने मसा से भर ले। और मैं अपनी उस जवानी, उस लड़कपन के उम्र में सोचता था, ये दुआ कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, ये दुआ कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मगर आज जब मैं दुनिया को फिरता हूं, मैं पिछले हफ्ते नेपाल से, बल्कि परसों नेपाल से वापसी आया हूं, 29 मुल्क में मैं जीत सुना के आया हूं। और मैं जब भी कहीं पे जाता हूं तो याद करता हूं, ये मेरी हिकमत, मेरी दानिश, मेरी अकल नहीं है, मेरे बाप जो आसमान पे है, उसके फजल के बाद मेरे माँ बाप की कुर्बानियां हैं जो आज मैं जी को सुना रहा हूं। आपके माँ बाप की दुआएं आपके लिए बरकत का दरवाजा खोल देती हैं। अब्राहम ने जिस बेटे के लिए बरकत मांगी,
खुदा ने उसको बरकत दी। अब्राहम ने जिस पे हाथ रख के मिरास दी, उसको मिरास मिल गई। जिसको बख्शिश दी, 6 बच्चे और थे उसके 25-25वें बाप में, उनको सिर्फ बख्शिश मिली। मगर जिसको उन्होंने उसे मिरास, जिसको मिरास मिली, जिसको बरकत दी, उसको बरकत मिली। आपके माँ बाप आपको बरकत भी दे सकते हैं, आपको बख्शिश भी दे सकते हैं, मगर आपको मिरास भी दे सकते हैं। आज रात अकेले के लिए आगे मत आना। आपके जो भी खानदान का शख्स यहाँ पे खड़ा है, माँ बाप बहन भाई कोई भी है, आप उनको ढूंढे जल्दी से प्लीज, और एक दूसरे के साथ खड़े हो। अपने खानदान का हाथ पकड़े आज और अपने खानदान के लिए दुआ करें। मत सोचे मैं आप पे हाथ रखूं या ना रखूं। आज अपने खानदान को ढूंढे, जहां कहीं पे भी आप खड़े हैं। Just ask God to do something। जल्दी से सिर्फ 2 मिनट हम दुआ करेंगे। आप जो पीछे खड़े हैं, आप भी, आपके भी खानदान है। अगर नहीं है तो खुदा ताला बरकत दे। अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को ढूंढे अगर यहाँ पे मौजूद हैं। ये बच्चे किसी जगह होते हैं, नबो आके अपने बच्चे, आज इनके लिए दुआ करते हैं हम। आज अपने खानदानों के लिए दुआ करते हैं। मेरी माँ कई सालों तक दुआ करती रही, कई सालों तक उसके आगे सारी रात झुकती रही, और कई सालों तक मैं गुमराही में, क्रिकेट में, शादियों में, इन चीजों में जाता रहा। मगर जो दुआएं खुदा के हुजूर की जाती है, एक उनका जवाब जरूर आता है। जाओ बेटा, जाने माँ प्यो लाभ अपने माँ प्यो लाभ लो जाके, चलो जाओ बेटा, लाभ के लिए आओ अपने माँ प्यो लबो। आप लोग भी जाके खड़े अपनी फैमिली को ढूंढे प्लीज। ये कुर्सियां क्रॉस करें, कुर्सियां उठा के कुर्सी में डाल दें, जगह खुली करें। आप जो बहनें खड़ी हैं, आप जो भी आपका फैमिली मेंबर उसको ढूंढे आगे आके। मत सोचिए आप आगे आप पीछे हैं। मैं ज़बूर 42 में प्रीच करना चाहता था, जैसे हिरनी पानी के नालों पे तरसती है, वैसे ही खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। अगर खुदा ने मुझे बोला प्रीच ऑन फैमिली टुडे, खानदान पे प्रीच कर, माँ की अजमत पे प्रीच, बाप की उस कुर्बानी पे प्रीच कर। आपके माँ बाप आपकी जिंदगी का बरकत है। एक मिनट, पता किस तरह खड़े हो? मैं भाई साहब एक मिनट आना। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 ने यूं सर्कल बनाना अपनी फैमिली का, यूं हाथ पकड़ के। अगर ज्यादा है तो ज्यादा का बनाना है। अब्राहम ने जिस बेटे को भाई साहब बरकत दी, वो बच्चा मेरा वारिस हुआ। आज जो बहन भाई बेटे बेटियां में खड़े हैं, अपने खानदान को ढूंढे और आज अपने माँ बाप के लिए बरकत मांगे, अपने माँ बाप से बरकत को मांगे, अपने बच्चों के लिए आज बरकत को मांगे। उसका आसमान आज रात यहाँ पे खुला हुआ है, उसका आसमान आज रात यहाँ पे खुला हुआ है। उसकी कुदरत यहाँ पे मौजूद है, उसकी हशमत यहाँ पे मौजूद है। जल्दी से टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी। आप लोग जो पीछे हैं प्लीज यू सर्कल बना ले, पीछे ही बना सकते हैं। क्रॉस करें, जगह बनाएं। जल्दी से God is about to do something new out here tonight. बहुत से लोग के लिए भाई साहब, एक मिनट रुकी बेटा, सर्कल बना लेना है, गोल। मैं दस्या इस तरह, दोबारा आना यार, 4-5 लोग आए। इधर आ बेटा, तू भी आ। देखो, ये मेरी तरफ देखना, सारे इधर देखना, इधर देखें। यूं गोलदारा बनाना आपने, ज्यादा का, जितने भी आप लोग हैं गोलदारे में खड़े रहना है। और मेरी तरफ देखिएगा। भाई साहब बता रहे थे मुझे कि चंद दिन पहले एक संडे सर्विस में प्रीच करते हुए इनकी तबीयत खराब हो गई। सारे लोग की चाहते ने पादरी हाथ रखे, और भाई साहब कहते हैं बाहर चला जाते, घर जाकर कहता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। कहते मेरी मां पीछे निकल के आ गई और जाके घर से पूछा किथे मुनी, किथे पादरी, पता नहीं क्या बोला होगा। तो उन्होंने बोला वो तो डॉक्टर के पास गया है। भाई साहब ने बोला यहाँ पे 500 के करीब डॉक्टर है। क्यों भाई साहब? ऐसी है, कई होंगे। कहता मैं एक हॉस्पिटल में था और मैंने हॉस्पिटल वालों को बोला कि मुझे अब बाहर ट्रिप नहीं लगानी है, आपने अंदर लगाना ताकि लोग परेशान ना हो जाए, अल्लाह का सारा मेरा हाल पूछना आ जाएगा। कहता मेरी माँ डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में आई जिसमें मैं था, और चलते चलते डायरेक्ट उस रूम में गई
जिसके अंदर मुझे ड्रिप लगी हुई थी तो गिरजे को परवाह भी नहीं सी भाई साहब उस दिन। मां का रिश्ता बहुत अनमोल है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो मां का दिल है ना बहुत अनमोल है। मरियम ने क्या उस दिन किया होगा जब उसके लखते जिगर को मारा जा रहा होगा, जब उसका लखते जिगर सांस लेता होगा, तड़पता होगा, उस बाप का क्या हो रहा होगा जो आसमान में भाई साहब जब दुनिया के जहान के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए गए, जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, जो गुनाह से नफरत करता है, जिसमें गुनाह है ही नहीं है। मेरे बाप के बाप दादा के उनकी नस्लों के और हमारी आने वाली नस्लों के गुनाह उस बेटे पे चले गए, मगर बाप ने यहां तक आए, यीशु ने बोला तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आज अपने खानदान के लिए दुआ करना शुरू कर दे जल्दी से। आप जहां पे भी दुआ करना शुरू कर, आंखें बंद करके ना सोचें कि हम पे हाथ रखे या ना रखे, जल्दी से दुआ करना शुरू कर दे। जहां पे भी है, अगर किसी की फैमिली नहीं है तो अपने साथ वाले भाई या बहन का हाथ पकड़े जल्दी से, भाइयों का, बहनों का, जल्दी से। God is about to move here tonight. God is moving here supernaturally here tonight. अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। आज खुदा आपके खानदान को रिस्टोर करना चाहता है, आज खुदा आपके खानदान को तब्दील करना चाहता है, आज खुदा आपके। मैं आपको एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। एक बड़ा तो आदमी जिसके पीछे हजारों लोग जाते थे दुआ करवाने के लिए, एक फैमिली उनके पास गई, एक लड़का गया, कहता पैसा दो करता हूँ घाटा ही पड़ जाता है, मेरी कोई चीज प्रॉस्पर नहीं हो रही है, मैं बड़ा नीचे जा रहा हूँ, खसारे में जा रहा हूँ, बीमारियों में जा रहा हूँ, पैसे की बरकत नहीं है, तो पादी साहब मेरे लिए दुआ करें। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अगली दफा अपने अम्मी अब्बू को साथ लेके आना, हम मिलके आपके लिए दुआ करेंगे। तो वो कहने लगा वो तो मेरे साथ नाराज है या मैं तो उनके साथ बोलता ही हूँ।